हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अलजेब्रा, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से गिवन है कि m की पावर 4 प्लस 1 अपान m की पावर 4 इक्वल टू 119, देन m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 4 घात है और यहाँ 1 घात है, यानी कि घातें कम हो रही हैं। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर m की पावर 4 दे रखा है तो हम लोग निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। तो ये निकालने का तरीका ये है कि जितना नंबर है ये उसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लिया करेंगे, यानी हो जाएगा 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11। अब आप देखेंगे अगर इससे हम लोग निकालें m प्लस 1 बाई एम, तो जो नंबर है उसमें 2 जोड़ लेंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि अंडर रूट 13 हो जाएगा। अब अगर आपको m प्लस 1 बाई एम की वैल्यू अंडर रूट 13 है तो फिर तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इससे आपको डायरेक्ट निकालना है m माइनस 1 बाई एम। इसका मतलब दोस्तों अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, ध्यान देना के स्क्वायर माइनस 4 मुझे करना पड़ेगा क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 ही होगा। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, प्लस माइनस 3। यानी दोस्तों ये जो पूछ रखा है इसका मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी इक्वल टू क्यूब रूट सी। दोस्तों ये दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27abc। दोस्तों इसका मान क्या होगा। एक तरीका तो ये है दोस्तों कि इसको आप लॉन्ग मेथड में लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वैल्यू पुट करके लगा सकते हैं। तो आइए वैल्यू पुट करके बनाते हैं क्वेश्चन को कि इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। यानी अगर दोस्तों हम लोग a की वैल्यू 0 रख दें और b की वैल्यू 1 रख दें, c की वैल्यू 1 रख दें, तो देखेंगे ये 0 हो जाएगा और ये 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा और ये c की वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे ये चीज दोनों बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 27। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी देखेंगे दोस्तों सारा पद ही 0 हो गया, यहाँ भी 0 का क्यूब, यहाँ भी 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा, इतने का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये दोस्तों आप वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 2015 और y की वैल्यू 2014 और अगला दे रखा है z की वैल्यू 2013। तो दोस्तों आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये दोस्तों आपसे पूछ रखा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या यूज करना है, इसके लिए आपको यूज करना है कि हाफ ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस वाई में है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही दोस्तों इतने का मतलब आपको इतना यूज करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाफ x की वैल्यू दोस्तों 2015 है, y की वैल्यू 2014 है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दोस्तों इनका अंतर देखेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दोस्तों इनका अंतर देखेंगे z माइनस एक्स, इसका मतलब है यहाँ -2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, इसका दोस्तों 1, इसका हो जाएगा 2 दूना 4, यानी दोस्तों 1/2 गुणा 4 2 6, मतलब दोस्तों 2 3 6। फाइनल देखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है कि x की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस 3
x की वैल्यू √5 माइनस 3 √5 प्लस √3 दोस्तों ये दे रखा है, और जस्ट y की वैल्यू दोस्तों दे रखा है √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x² प्लस xy प्लस y², और अगला दे रखा है दोस्तों x² माइनस xy प्लस y²। दोस्तों इसका मान क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को कि x की वैल्यू अगर ये है, y की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 1/y के, ठीक है, या y बराबर 1/x के, दोनों केस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आइए यहां से मैं x का मान निकालता हूं। ठीक है, क्या निकलेगा, अगर x का मान मुझे चाहिए दोस्तों तो इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, अब परमेयीकरण देख लीजिए कैसे करेंगे, यानी जो हर में है उसी का अपोजिट गुणा कर देंगे। ठीक है, √5 माइनस √3 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। ऊपर देखेंगे दोस्तों 2 बार हो गया, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे देखेंगे दोस्तों a प्लस बी a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। यहाँ देखेंगे 5 माइनस 3, यानी दोस्तों इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab √15 हो जाएगा दोस्तों, बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 5 3 8 माइनस 2√15 बटा 2। दोस्तों 2 कॉमन कर लो तो 2 चौका 8, 4 माइनस √15 बटा 2, यानी दोस्तों देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 माइनस √15। यानी दोस्तों x का मान तो इतना आ गया है। अगर हम इसी केस में 1/x निकाल लें, 1/x निकाल लें तो दोस्तों केवल साइन चेंज कर देंगे, 4 माइनस √15। ठीक है, यानी अब अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल दें तो x की वैल्यू तो आपका 4 माइनस √15 है, और 1/x का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 प्लस √15 ये हो जाएगा। यानी दोस्तों √15 कैंसिल, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके माध्यम से निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x² मतलब k² माइनस 2, 8 28 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 62। इस बात को दोस्तों याद रखना, अभी काम आएगा। यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपका दोस्तों आ गया है 62। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जब ये दोनों अपोजिट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ जहाँ x है वहाँ y रख सकते हैं, मतलब x का मान 1/y, और जहाँ y है वहाँ मैं रख सकता हूँ 1/x। तो किसी एक को ही चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने x में सॉल्व कर लिया है तो इसका मतलब है कि y को हटाते हैं। तो जब y हटाएंगे तो x² प्लस y की वैल्यू 1/x पुट कर दो, ये वाला प्लस 1/x²। यहाँ देखेंगे x² माइनस x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/x²। तो दोस्तों देखेंगे x² इसको पहले कर लो प्लस 1/x², अब ये कैंसिल होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे x² प्लस 1/x², ठीक है, और यहाँ दोस्तों -1 हो जाएगा। यानी कि देखेंगे आपको इतने का मान तो मिल चुका है, इतना क्या है आपका दोस्तों 62 है, तो 62 प्लस 1 कर लेंगे, 62 माइनस 1 कर लेंगे, यानी दोस्तों 63/61। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 63/61। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4a माइनस a 4/a प्लस 3, यानी दोस्तों 4a माइनस 4/a प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, और पूछ रखा है कि a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से दोस्तों a माइनस 1/a की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब या a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे माइनस दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं 4 को कॉमन करता हूं तो a माइनस 1/a
और दोस्तों ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब a - 1/a की वैल्यू दोस्तों होगा -3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इससे हम लोग a का क्यूब -1/a का क्यूब निकालेंगे तो k का क्यूब +3k होगा, इतने की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू तो आपका इतना सारा हो गया, मतलब -3/4 का क्यूब +3 × -3/4। आप दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -27 बटा कितना होगा 64, और ये होगा -3 × 3 = 9/4। यानी दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो 64 ही आएगा, मतलब -27 -4 से भाग करेंगे 16, 16 × 9, 16 × 9 = 144, ये बन जाएगा दोस्तों। आइए इनको प्लस कर लेते हैं, यानी 7 × 4 = 11 और 4 × 2 = 6, 1 7 1 -171/64, यानी ये आपका दोस्तों इतने का मान है, इतने का। तो इतने का मान अगर ये है तो -171/64 +3 कर देंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। -171 प्लस 3 चौका 12, 3 छंग 18, 1 19 बटा कितना होगा दोस्तों 64। दोस्तों ये प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, लेकिन माइनस ही होगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21/64। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा 21/64। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 999x प्लस आगे दे रखा है दोस्तों 888y इक्वल टू दोस्तों 1332 दे रखा है, ठीक है 1332, और दे रखा है 888x प्लस 999y इक्वल टू 555। तो दोस्तों आपसे पूछ रखा है कि बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये चीज पूछा गया है। तो यहां पे आप समझिए एक बात को कि x प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17, 9 8 17 1 18, 9 8 17 1 18, 1887x, इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों वही आएगा 1887y। दोस्तों इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 5 3 8, 5 3 8, 1887, यानी दोस्तों बराबर आ रहा है योग। तो इसका मतलब 1887 हम कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1887। तो दोस्तों भाग लगा देंगे, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 1। देखने में दोस्तों बहुत भारी भरकम लगता था, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितना आएगी, 1 के बराबर होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 1/2 माइनस √3 और दोस्तों y इक्वल टू 1/2 प्लस √3, ये आपको दे रखा है और कह रहा है कि 8xy ब्रैकेट में x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो इक्वेशन दिए हैं बिल्कुल अपोजिट दिए हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि y बराबर 1/x, ठीक है, या x बराबर 1/y, मैं ऐसा कर सकता हूं। यानी दोस्तों अगर ये x की वैल्यू है तो इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3। आप समझिए इस बात को, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर मैं इसका 1/x निकालता हूं तो केवल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, मतलब 2 माइनस √3। यानी अगर मैं इनको ऐड कर लूं x प्लस 1/x बराबर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर इसी से हम लोग x² प्लस 1/x² निकाल लें तो कितना होगा k² -2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना होगा 14। यानी दोस्तों यहां तक बात तो बन गई हमारी। अब इसमें आते हैं, इसमें मुझे क्या करना है, चेंज करना है, 8 × x, y के स्थान पे 1/x कर देना है, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं 1/x। और यहां देखेंगे तो अगर मुझे क्वेश्चन x में लगाना है तो y को हटाना पड़ेगा, y की वैल्यू कितना है दोस्तों x, 1/x², यानी ये तो इनसे कैंसिल हो गया, मतलब 8 गुणे दोस्तों इतने का मान आपको मिला है कितना 14, यानी 14 8 कितना होगा 112। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 112। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है a - 1/a - क्यूब का होल क्यूब,
यानी a-1/a-क्यूब का होल क्यूब इक्वल टू 5। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है कि a-3 का होल क्यूब -1/a-क्यूब का होल क्यूब क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसी फॉर्म में लेकर आता हूं। देखो जो 5 है इसमें से 3 आपको इधर लेकर आना है, इसी फॉर्म में बनाना है, क्योंकि 3 यहां पे दिया गया है। इसका मतलब a-3 आपका ये हो गया, -1/a-3 बराबर कितना होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे आपका इस फॉर्म से ये चीज आपको निकालना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a-3 का क्यूब -1/a-3 का होल क्यूब इक्वल टू होगा k का क्यूब प्लस 3k। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। बात वही है जैसे ऐसे निकालते हैं x -1/x इक्वल टू k, देन x का क्यूब -1/x का क्यूब यानी k का क्यूब प्लस 3k। दोस्तों बात वही है, केवल आपको x के स्थान पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज दिया गया है, यानी a-3 है, और जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है उसी फॉर्म में पूछ रहा है। तो क्या एतराज है, आप रख सकते हैं आराम से। मतलब k की वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 2 गुणे 3, 8 ये होगा प्लस 6 ये होगा, 8 और 6 मिला कितना होगा, 14 होगा। यानी दोस्तों इसका फाइनल आंसर 14 के बराबर होगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।